पहाड़ों का भार सहन कर सकती है, पर दुष्ट राजाओं का भार सहन नहीं कर सकती है। इसलिए वो गो भूत्वा अश्रुमुखी, गाय का रूप धारण करके आंख में आंसू गिरते जाते हैं। ब्रह्मांडम शरणम गयो, ब्रह्मा जी के शरण में गए और कहा कि ब्रह्मा जी आप बताइए इसका उपाय क्या है जिससे दुष्ट राजाओं जैसे कंस है जो राजा है उसका नाश हो जाए। अब तो उन्होंने कहा समुद्र के किनारे गए क्षीर सागर के तट पर, और क्षीर सागर में भगवान नारायण निवास करते हैं। उनको प्रार्थना की पुरुषम पुरुष सुक्तेन, पुरुष सुक्त द्वारा उनकी प्रार्थना के। प्रार्थना करते करते ब्रह्मा जी को समाधि लग गई। समाधि से बाहर आके कहा कि गाम पौरुषिम आकर्ण्य, मैंने भगवान का आदेश सुना है, आकाशवाणी सुनी है कि धरती का जो दुख है, पृथ्वी माता का दुख मैं जानता हूँ। मैं जन्म अवश्य ग्रहण करूंगा, यादवों के यहाँ जन्म धारण करूंगा, और मेरे साथ हे देवताओं तुम लोग भी अपनी पत्नियों के साथ यादव वंश में प्रकट हो जाओ, क्योंकि अकेले काम नहीं होने वाला है, सबकी जरूरत पड़ेगी ये दुष्ट राक्षसों का नाश करने के लिए। और मेरी पत्नी जो है लक्ष्मी है, माया है, वो भी रूप धारण करेगी, राधा के रूप में भी आप लोग प्रकट हो जाइए। अब तो कथा कहते हैं मथुरा की नगरी में वहां का राजा है उग्रसेन। उग्रसेन की बहन की बेटी थी देवकी का विवाह वसुदेवकी के साथ था, और उग्रसेन का बेटा था कंस। अपनी चचेरी बहन का विवाह होने के बाद उनको विदाई करने के लिए अपने ससुराल पहुंचाने के लिए हाथ में उसके रथ की बागडोर लेके मंगल गीत गाता हुआ कंस मथुरा के रास्ते पे जा रहा है। देवकी वसुदेव को रथ में बिठा के, अब देवताओं ने सोचा कि कंस मामा मंगलाचरण करेंगे, मंगल गीत गाएगा तो मरेगा कब। अब तो आकाशवाणी कर दिया ये अबुध अस्याम त्वाम वह से, अरे जिनको लेके तू जा रहा है उसका 8वां जो बेटा, 8वां जो संतान है तुझे मारने वाला होगा। अब तो वाणी सुन के कंस का सब प्रेम उड़ गया। देवकी का चोटी पकड़ के उसको रथ से उतार दिया, हाथ में खड़ग लेके गले पे रख दिया गला काटने के लिए। अरे इसका 8वां बेटा मुझे, 8वां बच्चा मुझे मारेगा, मैं आज इसको मार देता हूँ, न रहे बांस न रहे बांसुरी। अब देवकी देखिए भगवान की माँ बनने के लिए कितनी योग्य है, न रोई न चिल्लाई, समता की मूर्ति, सहिष्णुता की मूर्ति, शांति की मूर्ति, चुप रही। न मेरा भाई मरे न मेरा पति मरे, दोनों जिए मैं मर जाऊं। वो तो खड़ी है शांति से। अब आप देखिए जीवन में परिस्थिति कितनी भी भयंकर हो, चित्त में शांति रखकर उसका उपाय निकाल देना चाहिए। वसुदेव जी ने बहुत तरह से समझाया कंस को, ये तो स्त्री है, तुम्हारी बेटी है, उसके शरीर पे अभी विवाह के कंगन लगे हुए, ऐसी लड़की को मारना ठीक नहीं है। डर है तो आपको उनके बच्चे से डर है, तो मैं एक प्रार्थना करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, देवकी के जितने बच्चे होंगे मैं आपको समर्पित कर दूंगा, आपकी जो इच्छा हो वो पूरी करना। अब तो कंस जानता था कि देवकी वसुदेव जी सत्यनिष्ठ है। देखो आपका भी अपनी जाति बिरादरी में नाम होना चाहिए, इसको प्रतिष्ठित कहते हैं कि ये व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है, ये व्यक्ति कभी बेईमानी नहीं करता है। एक बार भी बेईमानी कर ली, एक बार भी झूठ बोल लिया तो लोगों की श्रद्धा रहती नहीं है। इसलिए अपने आप का नाम बनाने के लिए प्रेस्टीज है, कभी झूठ मत बोलो, कभी बेईमानी मत करो। ऐसे वसुदेव जी का नाम था। वसुदेव जी ने कब कह दिया तो कंस ने उनको आधे रास्ते में छोड़ दिया, वो लोग अपने घर में चले गए। अब तो 1 साल के भीतर देवकी को एक सुंदर संतान की प्राप्ति हुई, लड़का हुआ जिसका नाम था कीर्तिमान। क्या नाम था? लड़के को लेके हाथ में लेकर छोटा सा बच्चा लेके कंस की सभा में गए। कंस को कहा ये छोरा है, आपने कहा था प्रतिज्ञा के अनुसार मैं लाया हूँ। कंस जोर से हंसने लगा, अरे आप तो सीधे साधे वसुदेव जी, 8वीं संतान से मेरी मृत्यु है,
पहली संतान से नहीं, इसको वापस ले जाओ, बच्चा मेरा क्या करेगा। पक्का वसुदेव जी ने विश्वास नहीं किया। ये जो पापी व्यक्ति होता है ना, उसका खोपड़ी कब बिगड़ जाए मालूम नहीं पड़ता है, उसका विश्वास नहीं कर सकते। अब उसी समय भगवान की प्रेरणा से नारद जी पहुंच गए। नारद जी बाबा मालूम क्या काम करते हैं, भगवान की भक्ति देने वाले हैं। नारद जी वहां पहुंच गए